था। हमारे देखते देखते लोग जवान बच्चों को जो है कोटा वो क्या टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी कर दी जाती। राजनारायण दीदी का एबे कियो कि ओ भारत और सब बड़ो कालो दिन रूप में जानो जैसी। उस समय 1975 के अंदर आपने कितने स्टेट के मुख्यमंत्रियों से जबरदस्ती जबरन घर पर बुलाकर अपनी सरकार गिराने के हस्ताक्षर करवा दिए थे। राम राम सा, मैं हूं विजय और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। आज आप आए हो महात्मा गांधी मैदान में और पब्लिक पार्क में स्थित है। आज 25 जून 2022 है। आपातकाल ने आज पूरा 47 साल हो गया। जिका युवा है बिया ने शायद ध्यान को नहीं आपातकाल क्या था। इंदिरा गांधी एक चुनाव में धांधली आरोप में आरोपित हो गई थी, तो तत्कालीन जज चुनाव ने रद्द कर दियो और इंदिरा गांधी ने बोलियो कि यह चुनाव गलत है, तो थे यह चुनाव या तो दोबारा करासो या था सत्ता जासी। इंदिरा गांधी मीटिंग करी और मीटिंग करने बाद रातों रात भी इमरजेंसी घोषणा कर दी और सुबह सुबह रेडियो पर घोषणा करी कि देश में आपातकाल घोषित किया जा रही है। और भी प्रकार 21 महीना और आपातकाल चालियो। अठे कई योग्य लोग आयोडा है जिका आपातकाल की सजा भुगती थी। ब्यासों पर बात कर सा, बीजेपी रा भी कुछ कार्यकर्ता आयोडा ब्यासों पर बात कर सा। अगर आप रे घर में भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग है भी आपातकाल झेलियो है तो मेरा अनुभव जरूर कमेंट में साझा करो। अबार अपर साथे इमरजेंसी रा भुगत भोगी है। आपका हार्दिक स्वागत झलको बीकानेर पर। हाँ सर, मूलचंद सोलंकी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लोकतंत्र सेनानी संघ का जिला अध्यक्ष। 25 जून 1975 कालो दिन मानो आप लोग, क्योंकि आप वो कष्ट सहन करे थे। तो मेरे बारे में आज युवा पीढ़ी ने क्या मैसेज देना चाहो, क्या बताना चाहो झलको बीकानेर द्वारा थे? 25 जून को जो इमरजेंसी लगी उसको काला दिवस इसलिए मनाते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रदत्त अधिकार है, हमारे मूल अधिकार, उन सब का हनन कर लिया गया, उन सब को समाप्त कर दिया गया। सरकार जो है अपनी बात रखने के लिए विरोधियों को दबा दिया, जेलों में ठूस दिया गया, ये जो अत्याचार हुआ। और उसके साथ साथ जो है देश में जनता पर परिवार नियोजन के रूप में जो अत्याचार हुए, वो नसबंदी का, वो बड़ा ही दर्दनाक था। हमारे देखते देखते लोग जवान बच्चों को जो है कोटा वो क्या टारगेट पूरा करने के लिए नसबंदी कर दी जाती। विधवा को देखा न बूढ़े को देखा और वो नसबंदी कर देते। ये अत्याचार बहुत हुआ। इसके अलावा जो है कोई भी अपनी स्वतंत्र विचार रख नहीं सकते। कोई भी सरकार के खिलाफ बोले उसको तुरंत जेल में या पुलिस प्रताड़ित करती। 21 महीना इमरजेंसी चाली थी। भी में आपने कितना साल तक जेल में समय बिताना पड़ा? 21 महीने के दौरान मैं जो है 17 नवंबर 1975 को गिरफ्तार हुआ और 1 मार्च 1976 को वापस वहां से रिलीज हुआ, मुक्त हुआ। उसके पश्चात आपातकाल के प्रथम वर्षगांठ पर 25 जून 1976 को पुनः मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और लाकर इसमें सेंट्रल जेल में रख दिया। फिर 20-25 दिन बाद में मुझे वापस मुक्त किया गया। इमरजेंसी बाद में देश का माहौल क्या था वो भी थोड़ा बताओ। इमरजेंसी बाद में देश में बहुत जनता अपने आप को स्वतंत्र उन्मुक्त मानने लगे, क्योंकि उनको पता था कि जो अत्याचार हुए उसका परिणाम इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। उत्तर भारत में 300 जो एमपी सीट थी उसमें से एकमात्र नागौर की सीट आई थी और सारे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। इस प्रकार जो है जनता में बहुत खुशी की लहर रही और जनता ने अपने आप को स्वतंत्र माना। बार आप साथे भाजपा युवा मोर्चा रा जिला अध्यक्ष वेद व्यास जी है। वेद जी, आप झलको बीकानेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हे युवा नेता हो, आज युवा पीढ़ी ने आपातकाल संदर्भ में क्या कहना चाहो? 1949 में ने स्वाधीनता प्राप्त करी और आज लगभग 50 साल पहले 25 जून 1975 ने एक बार वापस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रे द्वारा इस स्वाधीनता ने छीनने रो प्रयास किया गयो। नाकाम कोशिश की है, आप कह सका कि नाकाम कोशिश करी और 21 महीना तई आपातकाल पूरे देश में लागू रही हो। आपातकाल विरोध ई कारणों को नहीं कि विरोधी या विपक्षी दल द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया। विरोध इरे कारण है कि हकीकत माने मानवीय मूल्यों री, लोकतंत्र मूल्यों री वाकायदा दोहन करियो गयो। एक चुनाव रद्द होने रे कारण जो फैसलो हाईकोर्ट भी टाइम में दियो कि वो चुनाव रद्द कियो जावे और आपरी सत्ता ने खोने डरसू करोड़ों स्वासा माथे पुलिस प्रशासन रो पैरो लगा दियो गयो, कैद कर दी गई बेरे स्वासा। बीरे कारणों आज नहीं 50 साल बाद भी भाजपा जी की है 25 जून रो विरोध करे। जब संविधान निर्माता संविधान बने हो, जब वे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका री स्थापना करी, बीरे माथे अविश्वास करियो और आप रो शासन लागू करने खातिर रात ने 11:45 पर बगैर कैबिनेट रे मंजूरी रे राष्ट्रपति सु सीधो ही आपातकाल निर्णय लियो गयो और पूरे देश में ने सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठर इंदिरा गांधी रेडियो
वीडियो माथे कियो कि भी आपातकाल देश री शांति खातर लगानी चाहूँ और मैं विकास करनी चाहूँ। कुछ एक लोग जिका है बे ये देश रे विकास में बाधा बनना चाहे। बी टाइम मायने राजनारायण जी का है कियो कि ओ भारत और सब बड़ो कालो दिन रूप में जानो जैसी। आप ऐसा कीजिए, आप इस पार्टी की अध्यक्ष बन जाइए और प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को बना दीजिए। उसी समय उस बैठक के अंदर इंदिरा गांधी जी के लाडले संजय गांधी जी पहुंचते हैं और एक किनारे में लेकर जाते हैं। इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि एक बड़ी साजिश हमारे परिवार के खिलाफ रची जा रही है। इंदिरा गांधी जी, अगर ऐसा हुआ तो जो हमने कई वर्षों तक जो मेहनत की है उस पार्टी से हमें हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए ऐसा निर्णय नहीं करना। और इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया उसमें इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन उसे स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि माननीय इंदिरा गांधी कभी भी अपने वोट का अधिकार है उसका पालन नहीं कर सकती और 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकती। इसी कारण जिन लोगों उसमें जयप्रकाश जी बड़े क्रांतिकारी नेता थे और जयप्रकाश जी आंदोलन करते रहते थे। मैं कहता हूं आज की जो हमारी केंद्र सरकार चल रही है उस पर विपक्ष बार बार आरोप लगाती है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें हम टोटली सरकार भी कहते हैं, वो बार बार हम पर आरोप लगाते हैं कि इसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उस स्टेट में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं उन मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र की विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उस समय 1975 के अंदर आपने कितने स्टेट के मुख्यमंत्रियों से जबरदस्ती जबरन घर पर बुलाकर अपनी सरकार गिराने के हस्ताक्षर करवा दिए थे। कितने क्रांतिकारियों के परिवारों को घर पर जाकर यातनाएं दी थी। 19 महीने की वो एक कैद नहीं थी। उस 19 महीने में जो क्रांतिकारी नेता जो अपने देश तक निर्मित करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश से उसको राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का नाम देना चाहती है। जय हिंद, वंदे मातरम, महात्मा गांधी। रामपुरा कॉलेज में आप शिक्षा देने का कार्य करते रहे और अंत में जब आपका अंतिम समय जैसलमेर में आपके महाविद्यालय में ट्रांसफर हो गया था और अब आप बीकानेर में हैं। और जिनके छोटे बच्चे अगर स्केटिंग करते हो तो स्केटिंग का भी आप बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ज्ञान देने का कार्य करते हैं। तो अद्भुत समाज सेवा की क्षमता आपके अंदर। आदरणीय श्रीदत्त जी दवे परिचय के मोहताज नहीं, सेवा के अग्रणी मोर्चा की सेना में समर्पित किया। कितनी महत्वपूर्ण बात। तो ऐसे भी लोग हमारे बीच में बैठे हैं। और आदरणीय मूलचंद जी जिन्होंने अपने बेटे को हमारे साथ राजनीति करने के लिए समर्पित कर दिया। अद्भुत सेवा का भाव। कोरोना काल था, आगे बढ़कर गए। प्रधानमंत्री के नाम 1 लाख की चेक आपने पीएम केयर फंड्स में दी। ये देश के प्रति आपका जुड़ाव है, ये समर्पण का भाव है इस भारत माता के प्रति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एसएस सोडा साहब से सबसे पहले कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें कि ये कार्यकर्ता आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने लोकतंत्र की हत्या की थी, अनेकों आरोप आज वो नेता लगाते हैं भारत के ऊपर। आपने पिछले दिन सुना होगा सुबोध कांत साहेब को, जिसने प्रधानमंत्री के लिए हिटलर जैसे गंदे शब्द का उपयोग किया। संवाददाता था, एक अखबार निकलता था गंगानगर से, जन सखा, मैं उसका संवाददाता था। मेरा एक छोटा सा ऑफिस भी हुआ करता था। पुलिस आई और फटाफट सब सामान वगैरह है जीप में डाल करके ले गई। और यहाँ तक कि जब मुझे अरेस्ट करके हनुमानगढ़ ले जाया गया तो वो कैंची पावड़े वो सामान वो भी मेरे कंधे पर ला दिया है कि तुम ही लेके चलता है, कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लोकतंत्र की जो डूबती हुई कश्ती थी जिसको हमारे नेताओं ने उस वक्त के जो भी नेता थे जो बाहर निकाल के लाए, अब आज आप लोगों के हाथ में, हम भी आपके साथ में, हमें लोकतंत्र की इस मशाल को जलाते रहना है। और लोकतंत्र के अंदर ये जो राजनीति, कलुषित राजनीति, इसके स्थान पर सुचिता की राजनीति ये लाना होगा। मेरा सभी युवाओं से ये मैं आह्वान करता हूँ कि वो आ गए। आज आप पब्लिक पार्क में, महात्मा गांधी पार्क में आया और बीजेपी रा और जिका आपातकाल भुगत भोगी भी बात करी। अगर थानो वीडियो चोखो लगे तो लाइक शेयर जरूर करिया और चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलो। थे कमेंट करो भी हौसलो बढ़े। मैं विजय, कैमरामैन आसिफ, झलको, बीकानेर।